अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। तमाम दोस्तों का सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक है। अच्छा, ये क्विज़ है 301 का, CS 301 डाटा स्ट्रक्चर का। ये मैंने सॉल्व किया है और इसको कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्विज़ बनाकर और असाइनमेंट्स और लेक्चर, शॉर्ट लेक्चर जो हैं वो लेकर आता रहूं। अच्छा, चलते हैं क्विज़ की तरफ। क्विज़ में पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट कन्वर्जन ऑफ इनफिनिक्स एंड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन z प्लस बी माइनस इंटू डी माइनस एच डैश या डिवाइड कह सकते हो आप के। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी है। z जो ऑपरेटर होते हैं वो बाद में आते हैं, उसके पहले जो है ऑपरेंड्स इकट्ठे लिखे जाते हैं, इसलिए इसका डी आंसर है। जैसे z प्लस बी है तो z बी आएगा, फिर उसके बाद इसका ऑपरेटर आएगा, उसके बाद है डी माइनस एच है तो ये लिखेंगे और उसका ऑपरेटर आएगा। उसके बाद इन दोनों का ऑपरेटर बाहर निकल आएगा और से डिवाइड से पहले आ जाएगा ना डी माइनस एच का ऑपरेटर जो है। तो जब हम के लिखेंगे तो के बाद डिवाइड का साइन और उसके बाद माइनस का ऑपरेटर आएगा। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है जी, कंप्लीट द पुश मेथड कोड ऑफ स्टैक वाइड पुश इंट एक्स और करली ब्रैकेट है ए और डैश, उसके बाद इज़ इक्वल टू एक्स और करली ब्रैकेट बंद है। ये हैंडआउट्स में एक फार्मूला दिया हुआ पुश कोड का, पुश मेथड कोड के नाम से एक फार्मूला है, तो उसको देख लीजिएगा। तो वहाँ पे है, इसका आंसर डी है। प्लस प्लस करंट आएगा ये डैश की जगह के ऊपर, इस जगह के ऊपर ना प्लस प्लस करंट आएगा। इस जगह पे प्लस प्लस करंट आएगा, इस जगह पे ये वाला डी, प्लस प्लस करंट, CURNT करंट। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंक्ड लिस्ट यूज़ किसके लिए यूज़ होते हैं? तो स्टोर डाटा, लिंक्ड मेमोरी स्टोर करने के लिए लिंक्ड लिस्ट जो है वो यूज़ होती है, लिंक्ड मेमोरी स्टोर करने के लिए। ऑप्शन ए है इसका। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारे पास द बैक मेथड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल करंट बाय। बैक मेथड, फ्रंट स्टेप मेथड, सेट मेथड, ये सेम एज इट इज़ अगर आप लिखेंगे ना, जैसे ये लिखा हुआ है बैक मेथड, बैक और साथ में ये पैरेंथेसिस, तो आपको वो ले जाएगा एक टेबल के ऊपर, आपके हैंडआउट्स में ही है। उसके आगे स्टेटमेंट लिखी हुई है कि जी वो कितने पॉइंटर आगे जाएगा, कितना पीछे आएगा। तो अगर हम वहाँ से भी देखें, वहाँ से भी सर्च करें तो हमारे पास ये ऑप्शन आता है 1, डी ऑप्शन है इसका, आंसर है 1। जो वैल्यू चल रही है उससे 1 पोजीशन जो वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है, नेक्स्ट में वो कहता है कि जी स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर। अरे डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक इम्प्लीमेंट होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारे हैंडआउट्स में लिखा हुआ है, y इज़ इक्वल टू एंड इंटू एक्स और बड़ी ब्रैकेट है, दरमियान में ज़ीरो है, और वो पूछ रहा है इन द अबव स्टेटमेंट वी गेट द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट लोकेशन ऑफ रे एक्स एंड स्टोर इट इन वाई, हेयर वाई इज़। इससे मिलता जुलता जो क्वेश्चन है वो हमारे हैंडआउट्स में है, एग्जैक्ट नहीं लेकिन मिलता जुलता ज़रूर है। और वाई की वैल्यू जो है वो सी ऑप्शन है, एल वैल्यू, ठीक है, आई वैल्यू नहीं है, एल वैल्यू है। पहला ऑप्शन है आर वैल्यू, दूसरा है एक्स वैल्यू, तीसरा है एल वैल्यू और चौथा है जेड वैल्यू। तो तीसरा ऑप्शन मतलब सी है, एल वैल्यू जी। इसके बाद है विच वन ऑप्शन इज़ एसोसिएटेड विद डाटा स्ट्रक्चर। तो क्लास जो है मेरे नज़दीक, मुझे तो क्लास लगा, क्लास जो है वो डाटा स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएट होता है, ऑप्शन ए।
उसके बाद है जी व्हाट विल बी द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स एक्सप्रेशन उसने हमें दी हुई है ए प्लस बी स्टेरिक या मल्टीप्लिकेशन सी माइनस डी। तो इसकी एक्सप्रेशन जो बनेगी ए प्लस बी बनेगी। उसके बाद वही बात मैंने आपको लास्ट में भी एक एमसीक्यूज आया था प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का, तो उस सॉरी इनफिक्स और पोस्ट फिक्स का, तो उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ था कि ऑपरेटर्स जो है वो बाद में आते हैं, ऑपरेंड पहले लिखे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो बनता है कि ए बी प्लस सी स्टेरिक डी और ये एंड पे माइनस, ये इसका ऑप्शन सी बनता है। उसके बाद है जी कंसीडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन पी इज इक्वल टू ए स्टेरिक बी प्लस सी माइनस डी। इन द अबव एक्सप्रेशन प्लस इज अ डैश ऑपरेटर, टेक्निकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर होता है, प्लस हमेशा बाइनरी ऑपरेटर होता है, और इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट। उसके बाद है जी लेंथ मेथड ऑफ लिस्ट क्लास इज यूज्ड। रिटर्न द लेंथ ऑफ द लिस्ट, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लिस्ट। ये भी हैंडआउट्स में मौजूद है। अगर आप लेंथ और उसके आगे दो पेरेंथेसिस लगाएंगे तो आपको ये वाली ये स्टेटमेंट जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। ये भी हैंडआउट्स में से ही आया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और मेहरबानी करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। और अगर कोई गलती हुई है तो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं मतलब नेक्स्ट उसको सुधारने की कोशिश की जा सके। आप लोगों के प्यार और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।